वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो इसी होप के साथ स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एप्लीकेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम कौन सा एपरेटस यूज करते हैं, इसके क्या मेथड हैं। ओके, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जाने के पहले थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे डिस्टिलेशन को। ओके, कि क्यों डिस्टिलेशन में क्या चीजें नहीं हो पा रही थी, तो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज किया। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ओके। लास्ट क्लास में हमने लास्ट सेशन में देखा था डिस्टिलेशन के। डिस्टिलेशन में मैंने क्लियर कट बताया था कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें क्या करते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस रहता था। और हमने एग्जांपल क्या लिया था, एसीटोन का और वाटर का। हमने देखा था कि एसीटोन और वाटर के मिक्सचर में कैसे हम इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के तो क्या है, दोनों का जो टेक्सचर है वो सेम है, देखने में एक जैसा लगता है। हाँ, ऑर्डर में डिफरेंस है, दोनों का स्मेल जो है वो अलग अलग है, बट उसका क्या, उससे तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हमने डिस्टिलेशन मेथड से उसको सेपरेट कर दिया था। और डिस्टिलेशन मेथड से इसलिए सेपरेट किया था क्योंकि हमने देखा था कि एसीटोन का जो था बॉइलिंग पॉइंट वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड था और वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे बॉइलिंग पॉइंट के जो डिफरेंस थे वो 25 केल्विन से ज्यादा थे। तो आराम से हमने डिस्टिलेशन मेथड को यूज किया और दोनों के कंपोनेंट्स को अलग अलग, दोनों कंपोनेंट्स को हमने अलग अलग सेपरेट किया। बट यदि तुम्हें मिक्सचर दे दिया गया इथाइल अल्कोहल और किसका, वाटर का, और तुम्हें बोला गया कि अब तुम इस मिक्सचर को जो है इसके कंपोनेंट्स में अलग अलग सेपरेट कर दो। तुम बोलोगे चलो मैम ने तो बताया ही है, डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, बॉयल कर देंगे, इथाइल अल्कोहल अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम जो डिस्टिलेशन के लिए अपरेटस यूज करते थे उसमें ही एक एडिशनल अपरेटस को यूज करके उसको बना देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है बच्चों, मैं बता रही हूँ कि जो डिस्टिलेशन में हमने एक बार में इवेपोरेट किया था, डिस्टिल्ड किया था एंड देन कंडेंस कर दिया था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, रिपीटेड डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन। मतलब तुम्हारी जो कहानी है वह एक बार में खत्म नहीं होगी, वो पार्ट वाइज है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो इथाइल अल्कोहल है और जो वाटर है उसके जो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस है, ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 100 में से 78 माइनस करो तो कितना हो गया, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो डिफरेंस है ये 25 से कम होगा, और जब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा प्रॉब्लम। दोनों काफी नजदीक नजदीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इससे हमको मिक्सचर जो है वह, मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वह सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो चलो फिर हम देखते हैं कि ये कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग हो जाते हैं। ओके, once again good afternoon to all of you। और आते हैं हम आज के टॉपिक पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, जिसमें हम देखेंगे इथाइल अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को या किसी भी मिक्सचर को जिसमें कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, जिसके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस, और बॉयल करने पे वो जो कंपोनेंट होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते। ओके,
तो देखते हैं कि कैसे सेपरेट किया जाता है। चलो आ जाओ, हम फिर से apparatus बनाएंगे जैसे डिस्टिलेशन में बनाते थे। ठीक है, डिस्टिलेशन में हमने क्या लिया था, एक स्टैंड लिया था, सब कुछ सेम रहेगा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेंगे बस। उसके बाद हमने क्या लिया था, एक फ्लास्क ले लिया था। ठीक है, फ्लास्क को हमने ट्राइपॉड स्टैंड पे डाल दिया था। और यहाँ पे लगा दिया था एक स्प्रिट लैम्प, जिसमें आग लगाया था, मतलब कि हीट दे रहे थे हम इस स्प्रिट लैम्प से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या चेंजेस होने जा रहे हैं हमारे। ये फ्लास्क तो था ही, उसमें भी था, इसमें भी है। ठीक है, फ्लास्क में यहाँ पे हमने कॉर्क लगाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जो होगा वह ग्लास का ट्यूब लगेगा। ठीक है, वह ग्लास ट्यूब में क्या रहते हैं, ग्लास के बीड्स रहते हैं। मैं बताऊंगी ये क्यों होते हैं। इसमें क्या होंगे, एक ग्लास के ट्यूब होंगे जिसमें बहुत सारे ग्लास के बीड्स होते हैं या पोर्टलेन्स बीड्स होता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद थर्मामीटर तो लगेगा ही, थर्मामीटर जो कि उसमें भी लगा था, जो कि क्या करता था, हमारे रीडिंग को बताता रहता था कि टेम्परेचर कितना जा रहा है। उसके बाद इस ग्लास से सेम फिर उसी तरह से क्या निकलेंगे, यहां से फिर क्या हो जाता था, एक पतला सा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर निकलता था, जो कि जाता था हमारे कंडेंसर में, ऐसे जो तुम्हारा कंडेंसर होता था। ठीक है, और ये जाके एक फ्लास्क में कलेक्ट हो जाता था। ठीक है, जाके फ्लास्क में कलेक्ट कर दिया जाता था। यहां से देखो, ये पतले से ग्लास ट्यूब कहाँ लगे होते थे, एक कंडेंसर में लगे होते थे। कंडेंसर में क्या होता था, वाटर इन एंड वाटर आउट। ठीक है, यहाँ से हम लोग वाटर को डालते थे और यहाँ से वाटर को निकालते थे। ठीक है, ओके। ये तुम्हारा क्या होता था, कंडेंसर, जहां पे आके टेम्परेचर को डाउन कराते हैं और कंडेंस कराते हैं जो भी वेपर बनता है। ओके, तो अभी हम क्या देखे, अभी हमने क्या देखा, डिस्टिलेशन की तरह ही सारे ऑपरेटर्स यूज हुए, बस क्या किसमें फर्क आ गया, अरे यार कैसा फिगर बन जा रहा है। चलो, बस फर्क किसमें आया, अभी थोड़ा सही है। ओके, फर्क कहाँ पे आया, फर्क आया हमारा कि हमारे डिस्टिलेशन में यहाँ पे सीधे एक ग्लास ट्यूब होता था जिसमें कोई ग्लास बीड्स वगैरह नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ग्लास का ट्यूब है जिसमें ग्लास बीड्स होते हैं, और ये तो ऊपर से कॉर्क की तरह है। ठीक है, ये नीचे तुम्हारा थर्मोमीटर आ जाता है। ठीक है, ये थर्मोमीटर आ जाएगा जो कि तुम्हारा टेम्परेचर को रीडिंग करेगा। ओके, चलो अब देखो क्या होता है। अब इसमें हमने लिया, इसमें तुमने ले लिया इथाइल अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को। क्या लिया, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर के मिक्सचर को ले लिया। चलो ठीक है, हीट बढ़ाना स्टार्ट किया जैसे हम डिस्टिलेशन में करते थे। जैसे जैसे तुम हीट बढ़ाते जाओगे, इथाइल अल्कोहल क्या होगा, वह गर्म होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कहां तक टेम्परेचर आ गया, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है भाई, जब 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आया तो इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल ऊपर वेपर बनना स्टार्ट होगा और ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जब जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बीड्स है,
जो उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा तो उसका एनर्जी लूज हो जाएगा। तो कुछ तो इथाइल अल्कोहल ऊपर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ क्या होंगे, एनर्जी लूज होने की वजह से फिर से इसी फ्लास्क में वापस लौट आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक बात हुई। एक बात क्या हुई कि इथाइल अल्कोहल जब वेपर बनने लग गया, तब तक नीचे के लेवल का, सरफेस के लेवल का जो वाटर था वह भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने वाला है, और उसने भी वेपर बनाना स्टार्ट कर दिया। जो सरफेस से जो वाटर रहता है और जो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है वाटर चेंज होके, तो डेट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। मतलब कि वो बोला कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानो हमारे टेम्परेचर नहीं आया है, लेकिन इतना एनर्जी तो आ गया है कि हम कुछ जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सके। तो ये सरफेस से वाटर यहाँ भी राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ वाटर भी राइज होके इनके पीछे पीछे चल देते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लोज है किसके, 78 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के, ठीक है, इसकी वजह से। इसीलिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, या मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, जो भी दो तुमने कंपोनेंट्स को लिया है। क्लियर? यदि दो कंपोनेंट्स जो हमने लिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा, तो वह डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं हो पाएगा, तब हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इथाइल अल्कोहल के साथ साथ कौन उठ जाएगा, यहाँ पे वाटर भी चल देगा भाई। इसलिए तो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक फ्रैक्शनल कॉलम लगा के रख दिया है। ये चलो थर्मोमीटर तुम लोग मान लो, इमेजिन करो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें जैसे ही वाटर जाएगा, उसकी तो एनर्जी उतनी है नहीं, सरफेस एरिया ड्यू टू द ग्लास बीड्स की वजह से बढ़ गया है, तो क्या कर देगा वो, वहीं पे फिर क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, और सारे के सारे वाटर कहाँ चले जाएंगे, फिर से नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, बार बार कुछ इथाइल अल्कोहल ऊपर गया, कुछ नीचे आया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जबकि सारे के सारे इथाइल अल्कोहल यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन वाटर उतना नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड ही है ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो जो भी हमारा टेम्परेचर है उसकी एनर्जी कहाँ यूज हो जा रही है, वाटर वेपर बनने में, इथाइल अल्कोहल के वेपर बनने में यूज हो जा रही है। तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड से तुम कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, 78 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि ये लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। क्योंकि जो भी हीट जा रहा है वो उसका अमाउंट कहाँ खर्च हो जा रहा है, फेज को चेंज करने में, लिक्विड से वेपर को बनाने में। तो धीरे धीरे इथाइल अल्कोहल तो यहाँ इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया, लेकिन वाटर तो बेचारा यहीं से पीछे लौटना पड़ जा रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा है नहीं, और जब तक वो पीछे जा रहा है तब तक एनर्जी खत्म। यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है ग्लास बीड्स की वजह से, वो फिर बोलो चलो अब लौट चले, फिर से वापस चला आता है। तो इस तरह से जब एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा इथाइल अल्कोहल यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो फिर ये कंडेंसर में चला आएगा इस ग्लास ट्यूब की सहायता से। कंडेंसर में तो हम लोग क्या करते थे, पानी को अंदर, वाटर आउट एंड वाटर इन, ठंडा पानी अंदर डाले फिर बाहर निकाले। यदि वो क्या कर दिया, उसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वह जो उसका जो गर्म था हमारा इथाइल अल्कोहल जो वेपर में था, वो अब लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, कंडेंस होने के बाद वो जाके यहाँ पे हम इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इथाइल अल्कोहल को सेपरेट कर लिया, और वाटर हमारा, जब इसको सेपरेट करके हटा दो, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तब वाटर भी क्या हो जाएंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे, एंड देन यू कैन कलेक्ट इन द अनदर फ्लास्क। तो इस तरह से हम इथाइल अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। किसके थ्रू? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस के थ्रू। लेकिन यदि हमारा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से ज्यादा रहता तब हम डिस्टिलेशन को यूज करें, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस को हम लोग यूज क्या करेंगे, किस में यूज करेंगे, एक एप्लीकेशन में। जो एप्लीकेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ द एयर कंपोनेंट्स, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स या ऑब्टेनिंग द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को किस में यूज करेंगे, ऑब्टेनिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर।
ये इसका एप्लीकेशन है और इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और आजकल कोरोना के समय में तो हम लोग सब देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का बहुत ही क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत किल्लत हो जा रही है, कमी हो जा रही है। सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड है। तो ये सब प्लांट ही बाहर से मंगाए गए हैं, ऐसे ऑपरेटर्स मंगाए गए जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर को तैयार किया जाता है, ऑक्सीजन को तैयार किया जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर में फिल किया जाता है। ऐसे नहीं कि हाँ तो इतने सारे तो ऑक्सीजन है हमारे एटमोस्फेयर में, तो फिर क्या था, उसको लो खींचो किसी पंप से और डाल दो सिलेंडर में और दे दो, हॉस्पिटल में पहुंचा दो। पूरा एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, फिर ये कमी क्यों हो जा रही है ऑक्सीजन की? ऐसा हम नहीं कर सकते। इवन कि हम जो सांस भी लेते हैं तो हमारा ये नेचुरल है, नेचुरल चीज है, हमारा नेचुरल मशीनरी तो बहुत ही ज्यादा डेवलप है। तो हम पूरी की पूरी जब सांस लेते हैं तो पूरी हवा लेते हैं, मतलब एयर में हमारे क्या है, पहले ये मैं लिख दूं एप्लीकेशन हमारे क्या है, ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ठीक है, तो कैसे ये अलग अलग गैस एयर से मिलेगा, क्योंकि हमारे एयर में तो क्या है भाई, नाइट्रोजन है जो कि 78% है, ऑक्सीजन है जो कि 21% है। मेजर गैसेस की मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे गैसेस हैं। आर्गन है जो कि 0.9% है और कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.03% है। इसके साथ और भी बहुत सारे गैसेस मिक्स है। तो इसको कैसे हम अलग, इसमें से कैसे ऑक्सीजन को अलग करेंगे, तो ये हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से ही अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इनके बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे तो तुम बॉइलिंग पॉइंट देखो, हमारा नाइट्रोजन ये क्या है -196। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको तुम केल्विन में चेंज कर दो नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इसको 77 केल्विन कर दो। यहाँ साइड में मैं लिखती हूँ कि जब मैं बताऊंगी तो तुमको पता चलेगा कि अच्छा ये डिफरेंसेस थे। नाइट्रोजन की क्या होगी बॉइलिंग पॉइंट 77 केल्विन। फिर यदि हम आर्गन की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा -186। इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 87 केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो आर्गन का 87 केल्विन। मतलब डिफरेंस देखो हमारे बॉइलिंग पॉइंट के बहुत ज्यादा नहीं है, 87 77 बस 10 का ही, इसलिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज करेंगे। आर्गन की आओ तो आर्गन का हमारा क्या हो जाएगा 183 हो जाएगा जो कि 90 केल्विन के बराबर हो जाएगा। इसमें और भी देखो कम डिफरेंसेस है। तो हमारे एक सेकेंड, मैंने आर्गन का लिखा 87 केल्विन, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन का 90 केल्विन, ये मैंने उल्टा लिख दिया -83 90 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे इसके क्या हो जाएंगे, हमारे आर्गन के हो जाएंगे 186 और 87 केल्विन। ठीक है, ओके, तो वो हमारी बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम इसको, क्योंकि हमारे जो एयर है इसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, तो कैसे हम इसको सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, apparatus लगाते हैं, तभी कर सकते हैं, ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारा क्या है, मैं क्या बता रही थी अभी तुम लोग को, हाँ रेस्पिरेशन में हमने क्या किया था, रेस्पिरेशन में हम पूरे के पूरे एयर को लेते हैं, एयर लेने के बाद हमारा ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई क्या करता है, एब्सॉर्ब करके ब्लड में डाल देता है और फिर CO2 वहां से लेके बाहर फेंक देता है, तो उसके साथ सारे गैसेस भी बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एटमोस्फेयर से कोई हमारा पंप लगा हुआ ऑक्सीजन पंप खींच के अंदर दे देते हैं, सारे गैसेस देते हैं साथ में। ओके, अब आइए अब देखते हैं कि कैसे होता है, कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन ही जो हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट गैस है जो जिसकी रिक्वायरमेंट है आजकल तो खैर बहुत ही ज्यादा। तो सबसे पहले क्या ध्यान दो, जो भी तुम्हारे पास एयर है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी होते हैं। तो इसको सबसे पहले करो फिल्टर। फिल्टर करने के लिए क्या करो, यहाँ पे लगाओ एक फिल्टर एपरेटस, एयर को यहाँ पे कर दिया हमने फिल्टर। ठीक है, तो एयर तुम्हारा फिल्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा फिल्टर एयर जाएगा, ये क्या गया मैं बताते जा रही हूँ प्रोसेस साथ में, इसलिए सुनते चलो और तुम लोग भी हमारे साथ डायग्राम बनाते चलो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ये फिल्टर एयर कहाँ चला जाएगा, एक हम भेजेंगे अभी कंप्रेसर में।
ठीक है, जहां की हम प्रेशर इंक्रीज 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 करेंगे। और हम थोड़ा फ्लैश बैक में भी जाएंगे, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज। कैसा मेरा ड्राइंग बन रहा है बच्चों? एक सेकंड, पहले मैं कंप्रेसर बना लूं तभी कुछ करूंगी इसके पाइप। चलो, इस कंप्रेशन में क्या पहुंच गया हमारा, एयर पहुंच गया, एयर अंडर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे रहता है, ये तुम जब अपना देखोगे ड्राइंग। चलो, ये एयर कंप्रेशर रहता है, एयर कंप्रेशर मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, एयर पे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन अभी मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब एयर को अंडर प्रेशर रखते हो तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हम टेम्परेचर वगैरह नहीं डिक्रीज कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है कि प्रेशर को इंक्रीज करने से उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं पास में आएंगे, एक दूसरे के पास आने से उनमें कॉलिजन होने लग जाता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वो एयर जो होते हैं वो क्या हो जाता है, और हॉट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हॉट एयर है वह निकल के कहा जाएगा, यहाँ जाएगा हॉट एयर। ठीक है, एयर अभी कंप्रेस किया है, टेम्परेचर को हमने डिक्रीज नहीं किया है। एयर अंडर प्रेशर लिख लो यहाँ पे, एयर अंडर प्रेशर। ठीक है, हमने टेम्परेचर को नहीं अभी डिक्रीज किया है, तो यहां से हॉट एयर उठा। ठीक है, अब हॉट एयर ये कहां चला जाएगा, ध्यान दो, अब ये जाएगा, ये भी जाएगा कंडेंसर में, जैसे वहां पे जाता था। अब देखो कंडेंसर में कैसे जाता है, यहाँ एक कंडेंसर लगा रहेगा, देखो देखो देखो, बहुत फिगर उल्टे पुल्टे बन रहे हैं बच्चों। कोई बात नहीं, बस समझ जाना, ड्राइंग पे मत जाना। ठीक है, भावनाओं पे जाओ यार, शब्दों पे मत जाओ, है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको ठीक कर तो दूंगी ही, डोंट वरी। यहाँ पे क्या होगा, तुम क्या देखोगे, यहाँ पे कंडेंसर लगा रहेगा। ये कंडेंसर क्या है भाई, ये कंडेंसर है तुम्हारा, जो हम करते थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, कोल्ड वाटर डालते थे। तो यहाँ पे बहुत 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 कोल्ड वाटर डालेंगे, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी डालेंगे। ठीक है, जब ठंडा पानी डालेंगे, ठंडा पानी जब यहाँ से फिर वैसे ही कोल्ड वाटर आउट, कोल्ड वाटर इन, कोल्ड कैसा, फ्रीजिंग वाटर, कोल्ड फ्रीजिंग वाटर यहाँ से इन करा दिया और यहाँ से कोल्ड फ्रीजिंग वाटर को आउट करा दिया। ये प्रोसेस हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ऑब्टेन डिफरेंट फ्रॉम एयर। आराम से देखते जाओ क्या क्या हो रहा है और कैसे। अभी तक तुम लोगों को पता नहीं चला कि ऑक्सीजन कैसे आएगा, क्योंकि अभी तक हमारा कोई भी गैस बाहर नहीं निकला, हमने बॉयल नहीं किया। जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने क्या पढ़ा था, बॉयल कर रहे थे। ठीक है ना, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट की कोई चर्चा ही नहीं हुई। ठीक है, एयर को फिल्टर कर लिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को नहीं घटाया है, तो हमारा हॉट एयर कहाँ गया, इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, तो उनमें कॉलिजन हुआ, कॉलिजन होने से उनका मूवमेंट तेज हो गया, तो उनकी एनर्जी बढ़ गई। तो क्या हो गया, वो अभी टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो क्या है, अभी एयर हॉट है। हॉट आया तो यहाँ पे वाटर, वाटर गया, सॉरी वाटर को ब्लू कलर से बनाते हैं। वाटर इन और आउट जो है वह चलता रहा, मतलब कि ठंडा ठंडा पानी गया और ठंडा पानी बाहर निकला। तो इस बीच में क्या हो गया, इस बीच में हमारा जो एयर था वह काफी ठंडा हो गया। ठीक है, अब ये ठंडा एयर क्या होगा, जब टेम्परेचर इसका गया तो ये सेपरेटर में अब भेजा जाएगा इस ठंडे एयर को, यहां से गया सेपरेटर में। ठीक है,
हाय हाय रे मेरी ड्राइंग, ठीक है। जब ये सेपरेटर में जाएगा, सीधा तो बन जाओ भाई, चलो। अब ये इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि सेपरेटर में जाने के बाद यहाँ पे क्या है, ये सेपरेटर, ठीक है, सेपरेटर। अब तुम देखो इतना ठंडा है, इसमें तो एकदम कोल्ड वाटर जा रहा है, तो ये तो काफी ठंडा हो गया। तो ठंडा होने से क्या हो जाएगा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हॉट एयर था वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सबलाइम हो जाएगा, ठीक है। अब वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 ड्राई आइस में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सबलाइम होके। जो कि देखते हो बहुत सारे पिक्चर वगैरह में, मूवी वगैरह में बहुत दिखाते हैं, तो व्हाइट व्हाइट फॉग फॉग की तरह निकल रहा है। वो किसकी वजह से निकलता है, वो ये CO2 ड्राई आइस ही होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। तो अभी तक हमारा क्या था ये, अब हमारा क्या स्टार्ट हो गया, अभी जब बहुत ठंडा हो गया तो क्या हो गया, अब तो एयर, अभी हमने क्या किया, टेम्परेचर को और डिक्रीज कर दिया, ये कोल्ड हो गया थोड़ा, ठीक है ना, लेकिन टेम्परेचर अभी बहुत ज्यादा डाउन नहीं हुआ था। जब यहाँ पे जब एंटर किया, सेपरेटर में आया, तो हमने अब क्या स्टार्ट कर दिया, अब हमने स्टार्ट किया टेम्परेचर को और डिक्रीज 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 करना। प्रेशर तो पहले से हमने बढ़ाया ही था, अब टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 सबलाइम हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो आइस में, ड्राई आइस में चेंज हो जाएगा। ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आइस को हाथ पे रखोगे तुम्हारा हाथ गीला हो जाएगा, ड्राई आइस CO2 को रखोगे तुम्हारा हाथ गीला नहीं होगा, वो ड्राई ड्राई रहेगा। अब इस सेपरेटर में हमारा क्या बन गया, ये लिक्विड, ठीक है। हमारा एयर किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड एयर को हमने क्या, कहाँ भेज दिया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भेज दिया। मतलब फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेटिंग कॉलम जो है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम में हमने भेज दिया, ठीक है। किसको, इस लिक्विड एयर को। कैसे हो गया लिक्विड एयर, क्योंकि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये हमारा लिक्विड एयर टेम्परेचर को काफी डिक्रीज कर दिया, तो ये कहां चला गया, हमारा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम, ओके। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जब गया हमारा लिक्विड, कौन सा लिक्विड, एयर का लिक्विड। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो तुम्हारा बंद है, यहाँ तो कॉर्क लगा हुआ तो एकदम बंद है ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब तुम्हारा यूज होगा बॉइलिंग पॉइंट का। जैसे ये लिक्विड एयर हमारा आया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, तुमने हीट देना स्टार्ट किया, इसको गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है। जब तुमने गर्म करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले कौन गर्म होगा, सबसे पहले कौन गर्म होगा, क्योंकि हमारा नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वह सबसे कम है, 77 केल्विन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, कौन उठना स्टार्ट हुआ, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ से क्या हो गया, उसको निकाल दो, ठीक है, बाहर निकाल दो। फिर टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, बढ़ाते बढ़ाते कहाँ आया, 87 केल्विन पे आया। तो अब क्या हुआ, हमारा आर्गन भी ऊपर उठना स्टार्ट हो गया, ठीक है भाई, चलो आर्गन को हम रेड से बनाते हैं, ठीक है। अब हमारा आर्गन भी स्टार्ट हो गया उठना, तो ठीक है, फिर इसके नीचे आर्गन को निकाल दिया। तो यहाँ पे कौन निकल गया था, यहाँ पे निकल गया था नाइट्रोजन, यहाँ पे निकल गया आर्गन। तो बच कौन गया, बच गया अब तुम्हारा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का क्योंकि क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अब देखो मैं ऑक्सीजन को लिखूंगी O2, ये 90 केल्विन है। तो अब तुम जब क्या करोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इसको 90 केल्विन के आने के बाद क्या कर दो, इसको कलेक्ट कर लो, एंड फिर क्या कर दो, यहाँ हमने O2 को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद क्या कर दिया, फिर से हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हो गया, याद करो, टेम्परेचर अभी हमारा डिक्रीज ही रहेगा, प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या हो गया,
सॉलिड फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड फिर से गैस में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हमारा ऑक्सीजन क्या था, लिक्विड था, हमने फिर से प्रेशर यहाँ पे इकट्ठे होने के बाद फिर से उसका प्रेशर बढ़ाना, कंप्रेस करना उसको स्टार्ट किया और इस तरह से O2 हमने लिक्विड में चेंज कर दिया और उसको सिलेंडर में कलेक्ट करके या सिलेंडर में उसको कंप्रेस करके क्या कर देते हैं, फिर यू कैन सप्लाई द हॉस्पिटल एंड वेयरएवर इट कैन बी यूज्ड। तो हम और तुम नहीं बना सकते, इसके लिए पूरा प्लांट सेटअप होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आराम से, तो फिर तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं आती ऑक्सीजन। अब एक बार फिर से देख लो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने क्या किया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एप्लीकेशन जो है वह बेसिकली क्या है, टू ऑब्टेन द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। एयर में भाई हमने क्या देखा, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब हमने एयर को फिल्टर किया, यहाँ पे एयर फिल्टर करने के बाद क्या हो गया, इसमें से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रिमूव हो गए और ये कहाँ गया, एक कंप्रेशर में गया, जहां हमने इसको प्रेशर अप्लाई किया, जहां पे हमने प्रेशर अप्लाई किया, लेकिन हमने टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं किया था। तो प्रेशर अप्लाई करने से बस उसके मॉलिक्यूल्स पास में आने लग गए, तो उनके मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगा, कॉलिजन होने लगा। कॉलिजन होने से उनका क्या हो गया, उनमें मूवमेंट तेज हो गई कि एक धक्का मारा उसको, एक धक्का मारा उसको, वो मूव करने लगे, तो उनकी एनर्जी बहुत बढ़ गई। तो ये क्या हो गया, ये भी हॉट एयर हो गया, ये हॉट हो गया। हॉट हो गया तो क्या हो गया, ये गर्म होके ऊपर उठे और इसको हमने किस में डाल दिया, एक कंडेंसर में डाल दिया, जहां की कोल्ड फ्रीज वाटर जाता था, इन करता था और आउट होता था, ताकि उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर ले हॉट एयर की, और हॉट एयर को क्या करे, चेंज कर सके लिक्विड में, ठीक है। लेकिन उसको फिर हमने जब उस एयर को ठंडा होने के बाद जब सेपरेटर में भेजा, तो उसके टेम्परेचर को क्या किया, और भी डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। जब अब डिक्रीज किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वह शांत खत्म होने लग गई, टेम्परेचर काफी डिक्रीज होने लगा, तो क्या हो गया, वो जो अब हमारे जो गैस थे वो क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो CO2 गैस था, इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा डिक्रीज हो गया कि वो डायरेक्टली सबलाइन हो गया, ड्राई आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और वो बाहर निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये लिक्विड बच गया, उस लिक्विड को हमने कहाँ भेज दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में भेज दिया। क्यों भेजा, कि अब हमने वहां पे हीट सप्लाई स्टार्ट कर दिया। जब हीट सप्लाई किया तो बिकॉज हमने क्या देखा था कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77 था, आर्गन 87 था और O2 90 था। सबके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस थे, तो सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 77 केल्विन हीट आते ही गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। गर्म हुआ तो उसको सेपरेट कर दिया नाइट्रोजन को। फिर उसके बाद जब 87 केल्विन टेम्परेचर आया तो आर्गन आया, फिर उसको सेपरेट कर दिया। बच गया कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हमने 90, तब तक तो नाइट्रोजन और आर्गन निकल चुका था, तो हमारे इसमें कॉलम में क्या बच गया था, सेपरेटर कॉलम में बस ऑक्सीजन बच गया था। तो ऑक्सीजन को फिर हमने 90 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ा के 90 तक टेम्परेचर को ले जाके ऑक्सीजन को क्या किया, कलेक्ट किया किसी सिलेंडर में या कोई भी जो तुम्हारा ऑपरेटर्स हो, और उसके बाद क्या किया, वहां पे हमने प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब प्रेशर इंक्रीज किया तो जो ऑक्सीजन जो हमको गैस में अवेलेबल हुआ था, फिर से वो क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम ऑक्सीजन को कलेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन यूज अकॉर्डिंगली, जहां उसका जैसा रिक्वायरमेंट हो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज क्या पढ़ा, डिस्टिलेशन पढ़ा और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा। तो मतलब कि जो हमारा सेपरेशन मेथड था डिफरेंट मिक्सचर का, उसका बहुत सारा जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है, और एक दो टॉपिक बचा, आई थिंक क्रिस्टलाइजेशन बचा है, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में खत्म करती हूँ। फिर बच जाएगा बस प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तब जाके हमारा ये काफी लंबा चैप्टर था, काफी लंबा टाइम लिया है इसने, और कई पार्ट्स में इसके लेक्चर हो गए। डोंट वरी, धीरे धीरे करके भी पढ़ोगे एक एक करके लेक्चर को, धीरे धीरे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन रिवीजन करते रहो।